वीडियो। आज हम अगेन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स के, ऐसे क्वेश्चन जो EMRS PGT मैथ के एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। ये सारे क्वेश्चन JIC LT ग्रेड, UP PGT TGT DSSB PGT के लिए भी यूज़फुल है। हर दिन हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए हम आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आइए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हियर द आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू हमको फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इन इंटरवल 0 to π/2। सो फर्स्ट हम सपोज कर लेंगे y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। इसको हम क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले को, तो वी विल गेट दिस। सॉल्विंग दिस वी विल गेट y डैश इज इक्वल टू 3/2 साइन 2x इन ब्रैकेट साइन x माइनस कॉस x। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएशन है y डैश इक्वल टू, उसको ज़ीरो कर देंगे। तो इस वैल्यू को हम ज़ीरो करेंगे। इस वैल्यू को ज़ीरो करने के बाद हमको वी विल गेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/4। x इज इक्वल टू π/4। वी विल गेट x इक्वल टू 0 एंड x। अगेन वी विल डिफरेंशिएट, क्योंकि हमको फाइंड करना है विच वैल्यू इज मैक्सिमम और मिनिमम। आइदर इट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/4। तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करने पे वी विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू दैट इज -3 वी विल गेट -3। हेंस x इज इक्वल टू 0 विल बी ग्रेटेस्ट पॉइंट। x इज इक्वल टू 0 विल बी ग्रेटेस्ट पॉइंट। x इक्वल टू 0 हम y में पुट कर देंगे। ये y की वैल्यू जो गिवन है, इसमें हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वी विल गेट y इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सो हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x को सपोज कर लेंगे a इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, और यहाँ x की जगह a cos थीटा पुट कर देंगे और यहाँ dx की वैल्यू पुट कर देंगे। हमको पता है कि dx इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा d थीटा। इसको पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको पुट करने के बाद a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हेंस यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहीं से हम x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो x इक्वल टू कॉस थीटा से 0 और π/2 इसका लिमिट पुट कर देंगे, तो वी विल गेट π/4 a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड है कि हमको एरिया फाइंड करना है। एक पैराबोला दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू एक्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ये है y इक्वल टू एक्स, लाइन आप देख सकते हैं y इक्वल टू, और ये पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों के बीच सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करके वो पॉइंट निकालेंगे जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो वो पॉइंट होगा x इक्वल टू 0 0 एंड 1 1। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल टू 0 और 1 फाइंड हो गया। इसी तरह y यहाँ पुट कर देंगे तो y की
चीज़ गिवन है, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी यहाँ फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, दिस विल बी 0.8, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वी नो दैट फार्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए गिवन एंड दीज आर नॉन जीरो, वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। तो अगर दो वेक्टर हैं वो पैरेलल हैं तो डेफिनेटली ए क्रॉस बी जीरो होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी जीरो। हम देख सकते हैं ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा एंड ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर जीरो करते हैं तो यानी क्रॉस साइन थीटा जीरो, यानी पैरेलल का केस है। साइन थीटा अगर जीरो करते हैं यहाँ पे तो पैरेलल का केस हो जाएगा, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो उनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। और परपेंडिकुलर में 90 डिग्री हो जाएगा कॉस थीटा, तब ये परपेंडिकुलर होगा। जीरो होने के लिए थीटा को 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है कि हमको लिमिट गिवन है, लिमिट एल टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज, देन वी हैव टू फाइंड दिस। हियर आप सोल्यूशन देख सकते हैं, लिमिट एल टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, n+1, n+2, 2n 1/n गिवन है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, 1 + 2/n, इस तरह 1/n तक गिवन है। इसको हम y सपोज कर लेंगे, y सपोज करने के बाद इसका log ले लेंगे, इधर इसका log लिया गया है। log लेने के बाद log लेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में ये जो 1/n था, सबसे पहले हमने 1/n को अंदर कर लिया, 1/n को अंदर कर लिया, तो यहाँ पे ये 1/n ये 1/n हमने इस ब्रैकेट के अंदर कर लिया। उसके बाद क्योंकि इसकी पावर 1/n है तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारे n मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे, तो दिस विल बी बिकम दिस। log ले लेंगे तो ये बन जाएगा ये बनने के बाद हम इसको लिख सकते हैं समीशन के फॉर्म में, समीशन r = 1 to n log 1 + r/n। यहाँ r/n को x सपोज कर लिया और 1/n को dx, तो ये फार्मूला बन जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी को लिमिट सम के फार्मूला से इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 + x dx पुट कर देंगे एंड दिस विल बी बिकम, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बिकम log 4 - 1, log 4 - 1 दैट इज log 4/e। हियर y = 4/e। आप देख सकते हैं ये लिमिट सम के फार्मूला से सॉल्व किया गया है, लिमिट सम के फार्मूले से। सम ऑफ द सीरीज बताना है हमको, ये बताना है इस सीरीज का सम क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, प्रॉपर इंटीजर या इरेशनल इंटीजर। तो हमको पता है कि जब 1 - 1/3 + 1/5 फॉर्म का होता है तो log 1 + x का हमको log 1 + x का हमको समीशन पता है, ये सीरीज का सम क्या होता है, ये सीरीज पता है। तो ये सीरीज कुछ ऐसी होती है। सिमिलरली अगर हमको सिर्फ ऑड वाला टर्म चाहिए तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ऑड वाला टर्म हो जाएगा, ऑड वाला टर्म हमको फाइंड हो जाएगा, ऑड वाला टर्म फाइंड हो जाएगा तो this will be a logarithm series, so a logarithm is an irrational number, so option number D is correct. Question number 9 is here, we have to find the non-empty subset of the non-empty, we have to find non-empty subset of a set containing 8 element। 8 हमको पता है कि non-empty subset of a set क्या होता है, 2 to the power n - 1, तो 2 to the power 8 एलिमेंट है तो 8 - 1 that will be 255, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। तो ये लाइन है, ये लाइन है और ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट है और ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन ये गिवन है। सपोज कर लेंगे ये आर के इक्वल है, तो हमको एक पॉइंट इस लाइन पे, ये लाइन जो हमको फाइंड करना है, इस ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन गिवन है उस पे कोई पॉइंट हो जाएगा दिस, ये पॉइंट सपोज कर लेंगे दिस पॉइंट विल बी एम, और हमको अब पी एम का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, तो पी एम का डायरेक्शन कोसाइन विल बी दिस, हाउ दिस माइनस दिस पॉइंट, यानी r - 5 माइनस ये गिवन पॉइंट 2, 4r - 3 माइनस दिस गिवन पॉइंट 4 एंड 9r - 9r + 6 माइनस दिस पॉइंट। माइनस करके हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे और इसका डायरेक्शन कोसाइन, ये जो है पीएम है, पीएम का डायरेक्शन
डायरेक्शन कोसाइन दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट जो है 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को हम 0 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट r इक्वल टू नथिंग बट 1। r इक्वल टू 1 फाइंड हो जाएगा तो हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। m जो पॉइंट है फाइंड कर लेंगे। m पॉइंट r की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। r की वैल्यू पुट करने के बाद -4 1 -3 दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप देख सकते हैं -4 -1 -3 ये करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।